ऑल राइट, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म कर दीजिए, वॉल्यूम क्लियर, स्क्रीन विजिबल। तो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हम कहाँ तक कर चुके हैं, इशू ऑफ शेयर्स। आइए इसको एक बार रिकैप करें। हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें साथ साथ में मैं अब कवर करवाता जा रहा हूँ। स्टार्टिंग की ना कुछ छोटी मोटी थ्योरी है, वो जब मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आपको काफ़ी हद तक थ्योरी समझ में आ जाएगी। अभी थोड़ा सा मैं फोकस इस पे लेकर आ रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। जैसे हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, इसका ये रहा पहला क्वेश्चन, अरे ये रहा। तो बच्चों होता क्या था कि कोई भी कंपनी है, मान लो हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, मान लो एक कंपनी है, कंपनी को क्या करना है, पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या कर रही है, उसके लिए शेयर्स इशू कर रही है और पैसा रेज कर रही है। जब कंपनी इसको फर्स्ट टाइम करती है, इसे क्या बोलते हैं, आईपीओ, और ये किया जाता है इन द प्राइमरी मार्केट। ऐसा कुछ हो सकता है आपने बीएसटी में पढ़ा हो, ये ओवरलैपिंग है बीएसटी के साथ, उसकी थ्योरी पीछे का। एक सेकेंडरी मार्केट भी होता है कैपिटल मार्केट्स में, अगेन बहुत सारी थ्योरी है, बट उस पर ना पढ़ते हुए आईपीओ निकालता है। आईपीओ के अंदर एक प्रॉस्पेक्टस होता है, उस पर लिखा जाता है कि भाई हम आपसे ऐसे ऐसे पैसा मंगवाएंगे, यहाँ पैसा लगाएंगे, इतना इतना पैसा चाहिए एंड सो ऑन, वो सारी डिटेल्स मेंशन होती है। ये शेयर होल्डर क्या कर रहा था, अप्लाई कर रहा था। दो तरीके से पैसा रेज किया जा सकता है, या तो फॉर कैश या अदर देन कैश। पेपर में कम चांसेस है अदर देन कैश आने के लिए, अभी मैंने करवाया भी नहीं है, करवाऊंगा। फॉर कैश आने के चांसेस ही बनते हैं ज़्यादातर, 6 नंबर का आता है। फॉर कैश के अंदर दो केस बनते थे, कौन कौन से बच्चों, एक तो लमसम वाला और एक इंस्टॉलमेंट वाला। ज़्यादातर किसके चांस बनेंगे आने के लिए क्वेश्चन में, इंस्टॉलमेंट वाले के ही बनते हैं। तो आपका लमसम का क्या एंट्री होता था बच्चों, 2 एंट्री में ही खत्म था, बैंक टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस शेयर तो नहीं लिखा, अगर प्रेफरेंस लिखा है तो आप यहाँ पे बस नाम बदल देंगे, प्रेफरेंस डाल देंगे। और दूसरा एंट्री प्रेफरेंस इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, काम खत्म। 2 एंट्री में काम खत्म। बट अगर आपका इंस्टॉलमेंट में है तो पहले सीक्वेंस क्या रहता है, रिसिप्ट का, फिर ड्यू, फिर रिसिप्ट। मतलब बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर उल्टा हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और फिर वही सीक्वेंस चलता चला जाएगा, पहले ड्यू फिर रिसिप्ट, पहले ड्यू फिर रिसिप्ट। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आपने इंस्टॉलमेंट की एंट्री सारी की सारी की थी। फिर बच्चों हमने एक बैलेंस शीट का छोटा सा फॉर्मेट समझा था। मेन बैलेंस शीट बनता है, उसके नीचे क्या बनता था, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या हेडिंग आता था, ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर आता था इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। अभी मैंने इसका क्लैरिटी के साथ डिस्टिंक्शन करवाया नहीं है आपको, बट ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ऐसे प्रेजेंटेशन पेपर में मांग ली जाती है कि बैलेंस शीट के साथ साथ उसके बना के दिखाइए कि प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो ये भी मैं आपके साथ कवर कर चुका हूँ। इसके अलावा हमने छोटे छोटे पार्ट्स और भी किए थे, कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर मतलब जैसे बलराज थे, बलराज ने पैसा ही नहीं दिया 200 रुपये, तो दैट इज कॉल्स इन अरियर। अब कोई बच्चा पहली पैसा पकड़ा जाए, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको कवर करवाए थे। हालांकि जब ये कॉन्सेप्ट पूरा आएगा तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। इसके बाद बच्चों हमने और क्या कवर किया था, प्रीमियम। क्या शेयर्स पार पे इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे नहीं। तो प्रीमियम एक अलग खाते में जाता था, और ये किसके साथ चिपक के आती थी एंट्री, शेयर कैपिटल के साथ। जहां शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा वहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी जाएगा। सेक्शन 52 ये बताता था कि इसका करना क्या है। अगर आपके स्कूल वाले ज़्यादा ही वो करना चाहे तो ये पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, तो ओवरव्यू ले सकते हैं आप कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ये लॉ की लैंग्वेज है, क्लियरली अभी समझ में आना मुश्किल है सारे पॉइंट्स, थोड़े बहुत पॉइंट समझ में आ जाए काफ़ी है, बट सेक्शन 52 बताता है। सेक्शन 53 क्या कहता था, इसको डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। यहाँ पे कहीं लिखा होना चाहिए था इसका थ्योरी। ये सब तो बेकार क्वेश्चन है, कहाँ गया इसका थ्योरी, लिखा होगा ना, पता नहीं। जब आधा थ्योरी देखते हैं, सेक्शन 53 बोलता है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, ठीक है ना।
अब इसके अंदर ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे 10 रुपये का शेयर है, 5 रुपये प्रीमियम है, 3 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये। तो ये ना वर्किंग नोट है, गोले हम ऐसे बना रहे हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पता रहे गोले के अंदर जो है दैट इज फेस वैल्यू, गोले के बाहर जो है वो प्रीमियम है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा कि प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ आ रहा है, अलॉटमेंट के साथ आ रहा है या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ आ रहा है, कुछ नहीं बता रहा, तो आप बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लेंगे कि ये प्रीमियम किसके साथ आ रहा है बच्चों, अलॉटमेंट के साथ। अगर क्वेश्चन बता रहा है, जैसे हमने एक इलस्ट्रेशन किया था, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा ब्रेकअप कर करके किया था ना कि इंक्लूडिंग दिस इंक्लूडिंग दिस इंक्लूडिंग दिस, तो बता रहा है तो बता रहा है, उसको ही फॉलो करें। अगर नहीं बता रहा है तो किसके साथ जाएगा, अलॉटमेंट के साथ। गया दिमाग में? तो ये सब कुछ करने के बाद फिर हमने सिक्योरिटी पी, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 तरीके का होता है, एक तो होता है फुल सब्सक्रिप्शन, उल्टा कर दो उसको, उल्टा कर दीजिए मोबाइल। फुल सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, 10,000 शेयर दिए, 10,000 का एप्लीकेशन आ गया फुल। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं बट एप्लीकेशन ज़्यादा की आ गई, तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या था, रिफंड, जो एक्स्ट्रा पैसा आया रिफंड, भगाओ बच्चों को, पकड़ाओ पैसा भगाओ। दूसरा क्या था बच्चों, प्रोरेटा, प्रोरेटा मतलब एडजस्ट करना। या तीसरा ऑप्शन जो पेपर में आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन, कुछ को रिफंड कर दो, कुछ का प्रोरेटा कर दो। याद आता है बच्चों? तो बच्चों इसके लिए आप याद करिए, हमने पूरा किया था, फिर एक बड़ा खतरनाक इलस्ट्रेशन था अभी के लिए, इलस्ट्रेशन 13। अच्छा याद करिए बच्चों, बच्चे ने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, मान लो 2 लाख रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए। कब आ गए 2 लाख रुपए, एप्लीकेशन के एक्सेस मनी पड़ा हुआ है मेरे पास, कितना, 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख रुपए का मैं करूं क्या? अगर क्वेश्चन में लिखा रिफंड तो चुपचाप रिफंड, अगर प्रोरेटा लिखा हुआ है या एडजस्टमेंट लिखा हुआ है तो हम इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बचा हुआ है तो रिफंड कर देते हैं, अगर कुछ ना लिखा हो। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन कहेगा कि कॉल्स में एडजस्ट करना है तभी कॉल्स में एडजस्ट होगा। ये कहाँ लिखा हुआ था, ये नोट के अंदर लिखा हुआ था, जो कि ये रहा आपका पूरा। इलस्ट्रेशन 13 मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में सी पार्ट रिपीट किया था पूरा डिटेल में। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों हमने क्या किया था, 14 कर चुके हैं, 15 कर चुके हैं, 16 कर चुके हैं। आइए 17 से शुरुआत करते हैं। On 1st April 2022, प्रार्थना लिमिटेड was formed with an authorized capital of 90 लाख divided into 90,000 शेयर ऑफ 100 रुपये each। इसका बच्चों कुछ करेंगे हम नहीं, ये बैलेंस शीट में जाता है, प्रेजेंटेशन के काम आएगा। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000। तो कैसे ब्रेकअप है बच्चों इसका, अगर मैं इसको लिखूं इलस्ट्रेशन नंबर 17, ये वार्म अप क्वेश्चन हो रहा है हमारा। इसका ब्रेकअप कैसे है, 100 रुपये का लिखो बच्चों, साथ साथ में 30, 40, 30। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हमने कितने शेयर्स इशू करने जा रहे हैं बच्चों, 80,000, जबकि हमारे पास एप्लीकेशन कितने की आ गई, 1 लाख शेयर्स की। एप्लीकेशन ऑफ 20,000 वर रिजेक्टेड, मतलब रिफंड। ऑल कॉल्स वर मेड, एक बदमाश शेयर होल्डर है, बताओ ये कौन है, होल्डिंग 600 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब बलराज ने बच्चों 600 रुपये, 600 शेयर्स इनके पास है, ये पैसा दे दिया, ये पैसा दे दिया, ये नहीं दिया, इसे क्या कहते हैं, कॉल्स इन अरियर। ये डायग्राम पूरा समझ में आया, डायग्राम पूरा समझ में आया। तो ये वर्किंग नोट है, जितना अच्छे से आपको वर्किंग नोट समझ में आएगा उतना बढ़िया रहेगा एंट्री करते वक्त। तो पहले तो बच्चों क्या एंट्री होती है, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी लिखा है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यस लिखा हुआ है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 30, दैट इज 30 लाख रुपीज।
दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, पूछते हैं ये किसी से। चलो पुलकित बताइए जरा, दूसरा एंट्री क्या होगा, पूरा बताना है। ये लो बता दो। अभिजय बताओ दूसरा एंट्री, बोलो। बैंक क्यों किया, क्योंकि बच्चों स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा है रिफंड होगा। अब अमाउंट्स बताइए, ये तो 30 लाख हो गया। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर में कितना चला जाएगा बच्चों, 80,000 शेयर्स इंटू 40, कितना हो गया, सॉरी 30 यस, 80,000 इंटू 30 कितना हो गया, 24 लाख। तो बाकी 6 लाख का रिफंड चला जाएगा। किसी बच्चे को ये रिफंड वाली एंट्री में कोई डाउट हो, ये समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक हम। अब थर्ड और फोर्थ एंट्री में कोई चेंज नहीं है, थर्ड और फोर्थ एंट्री अपने हिसाब से आ जाएंगी। अक्षत बताइए जरा थर्ड एंट्री, बाकी बच्चे कॉपी करें, आगे का आ रहा है समझ में, लिखो। इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा, 80,000 इंटू 40, 32 लाख, 32 लाख, 32 लाख, 32 लाख। नेक्स्ट मर्जिया, फाइनल कॉल का एंट्री बताइए जरा, फाइनल कॉल करा है हमने, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना रुपया लिखूं, 80,000 शेयर को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 30 से, तो कितना हो गया ये 24 लाख, 24 लाख। क्या कोई इनमें से ऐसा वो बच्चा है जिसने पैसे नहीं दिए, बिल्कुल 600 शेयर का एक बंदा है जिसने पैसा नहीं दिया, तो इसको मर्जिया कहाँ पे डालते हैं हम, कौन सी एंट्री, फिफ्थ एंट्री पे इफेक्ट डालेगा या ये सिक्स्थ एंट्री पे, कॉल्स इन अरियर फिफ्थ एंट्री में जाएगा या सिक्स्थ एंट्री में, सिक्स्थ के अंदर कॉल्स इन अरियर आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बलराज से पैसा लेना है 600 शेयर पे 30 रुपए, दैट इज कितना 18,000 रुपये। तो बाकी बलराज ने पैसा दे दिया होगा 24 लाख माइनस 18,000 विच इज 23,82,000। क्या ये समझ में आता है बच्चों, हमें कोई डाउट इसके अंदर, ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है हम, कोई डाउट्स। ये कॉल्स इन अरियर अकाउंट बिना ओपन करे भी काम चल सकता है, जब मैं कॉल्स इन अरियर करवाऊंगा तब समझाऊंगा। अब बच्चों क्वेश्चन के अंदर ना जर्नल एंट्री तो मांगी ही नहीं थी, क्वेश्चन क्या कह रहा था, शो शेयर कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एट ये, पेपर में डायरेक्टली मांग रहे हैं, बट वार्म अप करने के लिए मैंने इसका जर्नल एंट्री करवाया। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों। मुझे बात बताओ, हमने टोटल 80,000 शेयर इशू किए और 80,000 का सब्सक्रिप्शन भी आ गया, 20,000 को तो मैं रिफंड कर चुका हूं ना, तो बैलेंस शीट में तो नहीं आ रहा होगा। क्या इस 80,000 में से कोई बदतमीज बच्चा है? यस, एक ऐसा बच्चा है जिसने 600 शेयर पे पैसा नहीं दिया, एग्रीड। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो मैं दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकता हूं कि 79,400 और 600 शेयर्स। इशू तो मैंने 80,000 ही किए हैं, बट इसको मैंने सब्सक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा क्या है, जो पूरा पैसा आ चुका है, और दूसरा हिस्सा जिसका पूरा पैसा नहीं आया। समझ में आ रहा है? तो हम इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये फॉर द फर्स्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये तो बैलेंस शीट में आ गया प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हमने लिखा हेडिंग ऑथराइज्ड कैपिटल 90,000 शेयर 100 रुपये के हिसाब से, इशू किया हमने 80,000 शेयर 100 रुपये के हिसाब से।
फिर बच्चों सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, ए पार्ट सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और बी पार्ट सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। बच्चों फुली पेड अप का मतलब क्या है कि मैंने 100 रुपये मंगवाए और 100 रुपये पूरे आ गए। क्या मतलब हुआ? 100 रुपये मैंने मंगवाए और 100 रुपये पूरे आ गए। नॉट फुली पेड अप का मतलब क्या होता है कि या तो पूरे 100 रुपये मैंने मंगवाए नहीं, या फिर 100 रुपये पूरे मुझे मिले नहीं। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। या तो देखो, जैसे एक तो होता है कि मैंने बच्चे को फ़ोन लगाया, मैंने कहा बेटा फीस भिजवा दो, आपकी जितनी भी फीस ड्यू है वो सारी भिजवा दो। तो मैंने क्या कॉल लगाया यहाँ पे? यस, मैंने कहा बेटा 100 रुपये बच रहे हैं, पूरे सारे 100 रुपये दे दीजिए। दूसरा, क्या बच्चे ने पूरी फीस दे दी? नहीं दी। तो दोनों में से अगर कुछ भी होता है, या तो मैंने पूरी कॉल नहीं लगाई या पूरा पैसा नहीं आया, तो उसका सब्सक्राइब्ड कैपिटल में अलग से हेडिंग में आ जाएगा। फुली पेड अप तो हो गए हमारे 79,400, बट जो एक बच्चा था जो तंग करे जा रहा है, उसको हम कहाँ लिखेंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। कितने शेयर लिखूंगा मैं? 600 इंटू 100, इसमें से कितना पैसा नहीं मिला? 18,000 नहीं मिला ना। ये देखो ना, 18,000 नहीं मिला ना। कितने में से नहीं मिला? 600 इंटू 100 विच इज, बलराज से मुझे 60,000 रुपये मिलने थे, इसमें से बलराज ने 18,000 नहीं दिए, तो कितने मिल गए होंगे? 42,000 आएगा, 42,000 ही। बस इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करना है वो ऑब्जर्व करिए। पेपर में बहुत बारी 1 मार्कर में आ जाता है कि बताओ बैलेंस शीट में कॉल्स इन अरियर कहाँ दिखाएंगे, तो आप क्या लिख के आओगे? कॉल्स इन अरियर शेयर कैपिटल में माइनस करके दिखाएंगे। है ये मेरे लिए एसेट ही। एसेट क्यों है बच्चों मेरे लिए? क्योंकि मैंने बलराज से पैसा लेना है ये मेरे लिए एसेट ही ना। बट इसका प्रेजेंटेशन कहाँ करते हैं हम? शेयर कैपिटल में माइनस करके दिखाते हैं। क्या ये दिमाग में जा रही है सारी बातें? तो ये 1 मार्कर में आ जाते हैं, बुक 3 का क्वेश्चन है ये। तो कॉल्स इन अरियर 600, मैंने बलराज को फ़ोन लगाया, मैंने कहा बेटा जरा वो 600 शेयर पे 100 रुपये पूरे भिजवा दो, 60,000 रुपये। तो इन्होंने पहले तो स्टार्टिंग में तो भिजवा दिए, बाद में फ़ोन ही नहीं उठा रहे। तो कितना पैसा नहीं भिजवाया इन्होंने? 18,000 रुपये। तो इसका प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है आपको? तो अल्टीमेटली देखिए बैलेंस शीट में कितना गया, इन्होंने का टोटल गया। समझ में आया? ये प्रेजेंटेशन वाला पार्ट रिपीट करूं? ये वाला पार्ट अभी मैं आपको क्लास के बाद लिखने के लिए दूंगा। प्रेजेंटेशन में से भी बहुत बारी आ जाता है। क्या इसमें कोई डाउट है बच्चों? क्लियर हुआ ये? आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक ना ये वाला मैंने करवाना है, आज नहीं करवा रहा, ये थोड़ा बढ़िया है, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आज थोड़ा हैवी हो जाएगा, आज बच्चे भी कम हैं। इलस्ट्रेशन 18, एक और वार्म अप क्वेश्चन है बच्चों, मजा आएगा। लिखो इलस्ट्रेशन 18। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का शेयर है, 334। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, 50,000 शेयर का एप्लीकेशन किया है, मतलब हम अलॉट कितना करना चाह रहे हैं बच्चों? लिखना नहीं है, अब रुक जाइएगा। 50,000 शेयर, जबकि एप्लीकेशन कितने की आ गई है बच्चों? 1,10,000। तो ये कौन सा केस बन गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो बताइए जब बच्चों की एक्स्ट्रा फीस आ जाती है हम क्या करते हैं उसका? या रिफंड या प्रो राटा एडजस्ट, दो ही ऑप्शन है, मतलब दो के कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। तो एक एक करके देखते हैं। नॉट टू अलॉट शेयर्स टू एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर, मतलब 10,000 शेयर होल्डर्स को हमने भगा दिया, हमने कहा भागो यहाँ से, रिफंड कर दिया इनको। समझ में आया?
to allot 50% shares to applicants of 20,000 or more shares. Only Pawan had applied for 20,000 shares. क्या लिखा है? इसके अंदर ये कह रहे हैं, ये ना लाइन ऐसे लिखी है कि बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ के कंफ्यूज हो जाए। इन्होंने एक कैटेगरी बना दी, इन्होंने ना अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। पहली कैटेगरी वालों को तो भगा दिया, कह रहे हैं दूसरी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी ऐसे डिफाइन कर रखी है कि किसी बंदे ने अगर 20,000 से ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया ना तो उसको हम 50% शेयर दे देंगे। इन्होंने पता किया तो एक ही पवन ही था बेचारा जिसने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो कितना परसेंट दे देंगे उनको? 50, मतलब 10,000। क्या ये प्रो रेटा है? यस, दिस इज प्रो रेटा। ये पवन का प्रो रेटा है। कोई डाउट? दूसरा कैटेगरी समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स बट लेस देन 20,000 शेयर्स। एक पारुल ही हैं जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। क्या कह रहे हैं कि अगर किसी बंदे ने 10,000 से ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया बट 20,000 से कम के लिए, तो उसको हम पूरे दे देंगे। तो फुल एप्लीकेशन मतलब फुल मतलब पारुल ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसको कितना मिल जाएगा? क्या ये प्रो रेटा या रिफंड है? ये क्या है? लमसम। कहाँ ध्यान है आजकल? कहीं और ही ध्यान लग रहा है। पढ़ाई वढ़ाई में ही है ना ध्यान है? फिर कहाँ ध्यान है? छोड़ दो ये इंस्टाग्राम वगैरह। टू अलॉट बैलेंस शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस अमंग दी अदर एप्लीकेशंस। मतलब अब जो बचे हुए जो बैलेंसिंग फिगर है उनको कह रहे हैं कि बाकी शेयर्स अप्लाई करवा देंगे। कितना बचा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर? 70,000। और यहाँ पे कितना बचा? 30,000। तो प्रो रेटा इनका भी। तो बच्चों मुझे बात बताओ, क्या ये डबल प्रो रेटा नहीं हो गया? तो क्या यहाँ पे डबल कैलकुलेशन होगा? बिल्कुल, समझ रहे? तो ये डबल प्रो रेटा है। मोबाइल रख दीजिए अंदर। तो ये डबल प्रो रेटा का केस है। समझ में आया हम कैसे कैसे बिल्डअप कर रहे हैं? कोई डाउट्स है इसके अंदर? टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? अगर प्रोराटा में मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तो कहां इस्तेमाल होगा? अगर ये ना भी लिखा होता, इतना तो हम फिर भी करते ही हैं। नया क्या लिखा हुआ है इसमें? मतलब मैंने बच्चे को कॉल किया, मैंने कहा बेटा आपकी एक्स्ट्रा फीस आ रखी है, कब एडजस्ट करेंगे? अगले महीने में। अगर उसके बाद भी एक्स्ट्रा बच गया तो उसके अगले महीने में भी, उसके बाद भी बच गया तो फिर रिफंड। कुछ याद आ रहा है? तो ये सारी कहानी मिक्सअप कर डाली अभी तक की। कह रहे सब कुछ कहानी खिचड़ी पका दो एक बार। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक हम? तो बच्चों आइए इसका वर्किंग नोट ही बनवाता हूँ अभी मैं। ऐसा करते हैं, वर्किंग नोट ही बनाते हैं। इसके अंदर तो दिमाग नहीं लगाना होता, प्रो रेटा में दिमाग लगाना होता है, यस। फुल सब्सक्रिप्शन में दिमाग लगाना होता है, नो। प्रो रेटा में दिमाग लगाना है, यस। तो 2 बारी दिमाग लगेगा। आइए देखते हैं। प्रो रेटा नंबर 1, दिस इज प्रो रेटा नंबर 2। लिखना नहीं है बच्चों, जल्दबाजी मत करिए, समझने पे ध्यान दीजिए। आज आराम से बैठ के क्वेश्चन दूंगा आपको। पहले मुझे ये बात बताओ, हमें एप्लीकेशन पे रिसीव कितना हुआ है पैसा? पहले प्रो रेटा को देख के बताइए। 20,000 शेयर्स पे 3 रुपये 60,000 रुपये, जबकि बनते कितने थे? 10,000 शेयर के ऊपर 3 रुपये 30,000। तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना आ गया बच्चों? बोलो 30,000 रुपीज। क्या कोई डाउट? ये प्रो रेटा 1 की कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। कोई डाउट्स? मैंने बच्चे को फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा आपके एक्स्ट्रा पैसे आगे। बच्चा क्या बोलता है? सर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो। मैंने कहा ठीक है, आपका अलॉटमेंट में कितना बनेगा? 10,000 इंटू 3, 30,000। तो इतना मैं एडजस्ट कर लेता हूं। इसके बाद कुछ बचा? खत्म हो गया। तो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो जाएगा? 30,000। कोई दिक्कत? अब प्रो रेटा 2 समझते हैं। 1 वाले में कोई डाउट?
70,000 और 30,000। बच्चों मुझे कितना पैसा मिल गया? 70,000 पे 3 रुपये, दैट इज 2,10,000। जबकि बनता कितना था? 30,000 पे 3 रुपये, 90,000। तो मुझे बताओ मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना आ गया? 1,20,000। मैंने बच्चे को फ़ोन लगाया, बच्चा क्या कह रहा है? सर एडजस्ट कर दो। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो जाएगा? 30,000 इंटू 3, 90,000। तो हाँ बताओ क्या डाउट है? क्लियर है? अलॉटमेंट में 90,000 एडजस्ट हो गया। अब मेरे पास कितना बचा है? 30,000। ये समझ में आया? ये समझ में आया बलराज? ये 30,000 रुपये में कहाँ एडजस्ट कर दूंगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर, दैट इज 4 इंटू 30,000। मिलने तो 1,20,000 हैं, बट अभी एडजस्ट कितना कर लेंगे? 30,000। क्या इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है? नहीं। आया समझ में? रिपीट करूं कुछ? अगर क्वेश्चन के अंदर ये ना लिखी होती तो हम क्या करते? 30,000 का रिफंड। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसी वजह से रिफंड नहीं करेंगे, क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान से प्लीज, लिखने में जल्दी मत करिएगा, सुनने पे ध्यान दीजिए। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरा एंट्री क्या होता है बच्चों? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ध्यान से, हमारे पास 1,10,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से 3,30,000 रुपए आ गए, जबकि शेयर कैपिटल बनता कितने का था? 50,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए, दैट इज 1.5 लाख रुपए। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना आ गया? 1,80,000। इधर फोकस करिए आदित्य, 1,80,000। अब कुछ का तो हमने क्या करना है बच्चों? प्रोरेटा। कुछ का हमने क्या करना है? प्रोरेटा। कॉल्स इन एडवांस क्यों लिखा हमने? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था। और कुछ काम क्या करेंगे? रिफंड। पहले प्रोरेटा का बताइए, प्रोरेटा का अमाउंट कितना हो गया? 30,000 प्लस 90,000, कितना? 1,20,000। कैसे निकल के आया? 30,000 प्लस 90,000। कोई दिक्कत? और कॉल्स इन एडवांस कितना निकल के आया बच्चों? 30,000। ये हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना साथ साथ में? बच्चों क्या ये ऊपर और नीचे का बैलेंस मैच हो रहा है? नहीं। रीजन? रिफंड वाला नहीं लिखा ना, इसको भूल मत जाना। 10,000 का रिफंड था, तो 10,000 इंटू 3 रुपये, 30,000 का ही रिफंड हो गया। क्या ये समझ में आई पूरी बात? पूरी कहानी गई दिमाग में? अब बच्चों प्लीज अभी सुनते जाएं, जल्दबाजी नहीं। आगे देखिए, आगे का हम शेयर अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएंगे। 1,50,000 चाहिए। बच्चा क्या बोलेगा? सर मैं 1,20,000 तो ऑलरेडी दे चुका हूं, तो कितना मिलेगा हमें? 30,000 रुपये। अगर यहाँ पे लिखी नहीं है, अगर फर्स्ट कॉल भी करी जाती तो कॉल्स इन एडवांस रिवर्स भी हो जाता। मैं करवा ही दूंगा, मैं आपको ना 2 मिनट लगा के वो भी करवा दूंगा, बट फिलहाल के लिए ये एंट्री समझ में आया। जो मेन पार्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो ये है, ये डब्बा। दिस इज डब्बा ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको कैसे समझा रहा हूं बच्चों? ऐसे। अभी तक मैं आपको ऐसे ऐसे करके समझा रहा हूं, ऐसे ऐसे करके समझा रहा हूं। ये भी अपने लेवल पे एकदम वैलिड एक्सप्लेनेशन और वैलिड प्रेजेंटेशन है, बट कई स्कूल्स के अंदर या कई जगहों पे बोला जाता है ये डब्बा फॉलो करो। तो अगर आप में से किसी के स्कूल में अभी तक हुआ है और ये डब्बा बोल रहे हैं, तो आपको ये डब्बा भी समझ में आना चाहिए। 2 मिनट लगेंगे, अभी समझ में आ जाएगा तुरंत। ये समझ में आया था ना जो मैंने यहाँ पे बना रखा है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बस प्रेजेंटेशन अगर मैं चेंज कर दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं। देखो कैसे डब्बा आपको ये बोलेंगे, अगेन हेडिंग्स एज इट इज याद रख लीजिएगा। 10,000 को नील देना है, 10,000 को नील देना है। 20,000 को 10,000 देना है, 20,000 को 10,000 देना है। 10,000 को 10,000 देना है, 10,000 को 10,000 देना है। 70,000 बैलेंसिंग फिगर, 30,000 बैलेंसिंग फिगर, 70,000 बैलेंसिंग फिगर, 30,000 बैलेंसिंग फिगर। टोटल अप्लाइड का टोटल कितना है? 1,10,000। अलॉटेड का टोटल कितना है? 50,000। तो जो हमने वहां पे वर्किंग नोट बनाया था उसका यहाँ पे डब्बे में बना दिया। पहले कोई डाउट? अब पैसा कैसे कैसे आया? इसके अंदर पैसा जो मिला
वो डायरेक्टली कहाँ चले जाएगा, रिफंड के अंदर। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पैसा मिला बताइए बच्चों, मैंने इसका कैलकुलेशन कैसे किया, 60,000 रुपये मिलना, 30,000 रुपये बनता था, एक्स्ट्रा कितना मिल गया, 30,000। यही बोला था ना मैंने, इन्होंने देखिए कैसे लिखा है, 60,000 मिल गया, 30,000 बनता था, तो वो एक्स्ट्रा 30,000 कहाँ भेज दिया, शेयर अलॉटमेंट में। बस वो वर्किंग को थोड़ा टेबुलर प्रेजेंटेशन दे दिया गया। अगला देखिए, फुल सब्सक्रिप्शन के अंदर तो कुछ नहीं करना, 30,000 का 30,000 ही है, आगे कुछ नहीं करना। अच्छा आखिरी वाला देखिए, 2,10,000 रुपये मिल गए थे, 90,000 बनते थे तो 1,20,000 एक्स्ट्रा आ गए थे। इस 1,20,000 का ब्रेकअप क्या था, 90,000 अलॉटमेंट में और 30,000 कॉल्स इन एडवांस। देखिए 2,10,000, 90,000, 90,000 के बाद जो एक्स्ट्रा आया 90 और 30। क्या ये डब्बे का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यही चीज़ है, सेम टू सेम है, कॉपी पेस्ट है, बस उसको टेबलर प्रेजेंटेशन में कई स्कूल्स में बोलते हैं इसको फॉलो करने के लिए। अगर आपको समझ में आ जाए, इनिशियली मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनिशियली पेपर में भी करके आएंगे, कोई गलत नहीं है इसमें। बट अगेन स्कूल वाले अगर नंबर काट लें तो आपको पता होना चाहिए कि वो टेबलर प्रेजेंटेशन के फिर काट रहे होंगे। अगर ये टैबलेट प्रेजेंटेशन समझ में आ जाए तो मैं ये रेकमेंड करूंगा इसको फास्ट बना के जल्दी जल्दी फिल करो, ये थोड़ी ज़्यादा बेटर रहती है प्रेजेंटेशन। कोई डाउट्स इसके अंदर? क्लियर है यहाँ पे हम? तो इस डब्बे को टिक मार लेना, ये प्रेजेंटेशन है, दिस इज प्रेजेंटेशन। ये डब्बा आपको समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहा है ये डब्बा। बहुत टाइम लगाया हमने इस पर भी। एक ना ये नोट लिखा हुआ है, ये अभी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा पेंडिंग में डालूंगा मैं। ये जब फोर फीचर वगैरह हो जाएगा ना, वहाँ पे ये नोट दोबारा से रिपीट होगा, तब मैं डिटेल में समझाऊंगा। ये वाला भी आज नहीं करेंगे, पेंडिंग में जाएगा। आज मैंने टॉपिक सोचा तो था, ये रमन रमन वाला टॉपिक आता है, बड़ा अच्छा है, बट आज नहीं होगा ये। फिलहाल के लिए आप इसको कॉपी करके बच्चों मेरे साथ यहाँ तक पहुँचिए, फिर मैं आगे की जर्नल एंट्रीज करवाता हूँ फटाफट से बच्चों। आज तो मज़ा ही आ गया। मुश्किल लग रहा है बच्चों, इजी? बताओ मनवीर। हाँ गुड। आज करेंगे फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैठ के, क्यों? हाँ आपका फ़ोन बज रहा है, साइलेंट कर दो बीजे।
तीसरा चौथा आगे की जर्नल एंट्रीज भी करते हैं। तीसरी जर्नल एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। हम कितना पैसा बोलेंगे देने के लिए? 50,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये, 1.5 लाख रुपए बोलेंगे। भाई साहब 1.5 लाख रुपए भिजवा दो जरा। सामने वाला बंदा क्या बोलेगा? कनिष्का बताओ जरा, सामने वाला क्या बोलेगा कि 1.5 लाख रुपए दे दूंगा मैं पूरा। कितना रुपया देगा वो? क्योंकि वो तो बुक में से भी देख लिया 30,000 आपने, क्योंकि शायद बताइए जरा। ऑलरेडी 1,20,000 ये रिवर्स हो जाता है। ये ध्यान रखना है बच्चों, ये रिवर्स हो रहा है यहाँ पे। आप समझो ना, जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो एंट्री शेयर अलॉटमेंट डेबिट भी हो जाएगा ना। तो शेयर अलॉटमेंट से शेयर अलॉटमेंट एक तरीके से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 30,000 आ जाएगा। फिर बच्चों में इससे अगर क्वेश्चन में बोला तो नहीं है, बट अगर बोला जाता कॉल्स का पैसा मंगवाता तो एंट्री क्या होता? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। बताइए कितना? 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपए। क्या कनिष्का वो 2 लाख रुपए पूरा दे जाता मुझे? कितना देके जाता पैसा? बोलो मैडम बोलो, कितना एडवांस में आ चुका है? पार्थ कितना एडवांस में आ चुका है कॉल्स का पैसा? 30,000। तो कितना पैसा देके जाता वो? यहां पे बच्चों ध्यान रखिएगा, जर्नल एंट्री में क्या चेंज आता है, ये रिवर्स होगा। यहां पे लिखेंगे आप कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट आपको क्लोज करना है। तो 30,000 रुपए आप यहां पे लिखेंगे, यानी कि 1,70,000 रुपए आपके पास आएंगे। बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट डेबिट में क्यों नहीं लिखा? सिंपल सा लॉजिक है कि शेयर अलॉटमेंट से शेयर अलॉटमेंट कैंसिल आउट हो जाता ना। आप लिखते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देते 1,50,000, फिर इसको रिवर्स करते तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट भी हो जाता ना 1,20,000। तो वो सेंस नहीं बनाता कि वही अकाउंट डेबिट भी हो रहा है वही क्रेडिट भी हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट होके सिर्फ 30 रह जाता है। बिना उसके भी हो सकता है, बट ज़्यादातर यही हर जगह रिकमेंडेशन मिलेगा इसके अंदर कि कॉल्स इन एडवांस ही यूज़ करो। मतलब आप ये कह रहे हैं विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप लिख देंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। आइए आगे बढ़ते हैं। ये वाला अभी भी पेंडिंग में जाएगा, आज समझ नहीं आएगा, आज बाउंस जाएगा, थोड़ा हैवी टॉपिक है, आज के लिए रोक रहा हूं इसको। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन बच्चों क्या ये पहले मैं समझा चुका हूँ? यस, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पेपर में आता भी नहीं है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब मैं 10,000 शेयर इशू कर रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन हमारे पास कितने का आया? 60,000, ये कम का सब्सक्रिप्शन आया। तो सेबी क्या बोलता है? सेबी ये बोलता है कि 90%। क्या कंपनीज एक्ट इसको बोलता है? नहीं। तो ये मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है कि सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये मार्क कर लीजिएगा, 1 मार्कर में आते हैं, परमिट्स कंपनी टू डिसाइड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो कंपनीज एक्ट साइलेंट है, कंपनीज एक्ट बोलता है जो मर्जी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सेबी कहता है कि कम से कम 90% होना चाहिए। क्या ये समझ में आया? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिंपल ही है। जैसे ये देखिए, सर्वोत्तम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से, 3 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन 37,500 की आई है। क्या मिनिमम बेंचमार्क अचीव हो गया? यस। अशोक
टू हुम 100 शेयर्स वर अलॉटेड डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। तो ये बदमाश बच्चा कौन है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 चल रहा है ये, देखो कैसे बदमाशी चल रही है बच्चे। 10 रुपए का शेयर है, कैसे ब्रेकअप हो रहा है इसका? 3 4 3, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एक बच्चा है, ये बताओ बच्चों कौन है? बलराज। बलराज 1000 शेयर्स रखते हैं। इन्होंने कौन कौन सा पैसा नहीं दिया बच्चों? अलॉटमेंट का भी नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी नहीं। ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो इसे कहते हैं कॉल्स इन अरियर। इनसे भी एक बदमाश बच्चा है, सोहन। हु हैड अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बच्चों एक और बदमाश बच्चा है, इसके पास 500 शेयर है, इसने ये दे दिया, ये दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। समझ में आया? तो डबल कॉल्स इन अरियर का क्वेश्चन है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पैसा नहीं मिला वो सिंपली कॉल्स इन अरियर अकाउंट में जाना है। जैसे अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल्स इन अरियर का अमाउंट कितना हो जाएगा? 4000 रुपये। बट जब हम बात करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो 3 × 1500 दैट इज 4500 रुपीज। आया समझ में? ये क्लियर हुआ? तो जर्नल एंट्रीज देखिएगा मेरे साथ साथ। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, पूरा पूरा पैसा पूरा आ भी गया। कितने शेयर से मल्टीप्लाई होगा बच्चों? 37,500 से, क्योंकि अप्लाई तो 37,500 ने किया ना। ये लॉजिक तो जाता है ना दिमाग में। कुछ सिंपल, नथिंग न्यू, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना। शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी आएगा। मैंने आपको ये बताया था पहले भी कि विदाउट कॉल्स इन अरियर भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने बुक में कर रखा है, विद कॉल्स इन अरियर भी कर सकते हैं। तो अगर आप विद कॉल्स इन अरियर करेंगे तो एंट्री क्या बन जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये समझ में आया? फिर से सेम एंट्री, फिर से बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या है, समझ में आया बच्चों बात? कुछ मुश्किल इसके अंदर अंडर सब्सक्रिप्शन आता भी नहीं है पेपर में, सबसे आसान है। कोई डाउट इसके अंदर? तो ये आपसे करवाते हैं। अगला इलस्ट्रेशन नंबर 21। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सुहास लिमिटेड इज 50 लाख डिवाइडेड इंटू 25,000 शेयर ऑफ 200 रुपये ईच। तो ये तो बच्चों प्रेजेंटेशन के काम आएगा हमारे। आउट ऑफ दिस द कंपनी इशूड 12,000 शेयर्स 200 रुपये एट 10% प्रीमियम। तो बच्चों 200 रुपये का शेयर है, 10 रुपये प्रीमियम है। बहुत बारी मैं बच्चों को देखता हूँ ये वर्किंग नोट बनाने में दिक्कत आती है, गोला बनाने में दिक्कत आती है। सॉरी, ये 20 रुपये हो जाए, गोला बनाने में दिक्कत आती है। तो 60 रुपये एप्लीकेशन बच्चों, पूरा फेस वैल्यू, 60 रुपये अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 40 + 20 अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा होता तो मैंने आपको आते क्या बताया, अजम्पशन क्या लेनी है कि प्रीमियम किस पे होगा, मर्जिया किस पे होगा। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम के बारे में कुछ ना लिखा हो तो किस पे होगा कनिष्का? अलॉटमेंट पे। ये समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में तो क्लियरली बता रखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर यहाँ पे लिखा होता है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम तो 60 + 20 हो जाता। 30 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना बचा? 60 + दिस 100 + 30 तो 70 रुपये रह गया। तो ये फर्स्ट एंड फाइनल, सॉरी फर्स्ट कॉल और आखिरी में फाइनल कॉल। समझ में आया? तो आपने 12,000 शेयर इशू करे, जनता ने कितने के लिए अप्लाई किया बच्चों? क्या 90% की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है? बोलो हाँ या ना। हो गई है। ये पेपर में अगेन बच्चों ध्यान रखना, पेपर में ये चेक करना होता है। कई बार एग्जामिनर ये 3 नंबर में दे दे और आपको पता ही ना हो कि हाँ हो गई होगी होगी होगी। ये चेक करना है। 10,800 बनता है 90% पे, तो 11,000 आ रहा है। तो पूरा का पूरा सेम जर्नल एंट्री। बच्चों इसमें क्या बोल रहे हैं? बैलेंस शीट बना के दिखाओ। तो कौन बना के दिखाएगा? बच्चे कह रहे हैं सर हम बनाएंगे, तो ये बैलेंस शीट बनेगा। समझ रहे हैं ये चीज? हो जाएगा। आइए अगला करें फिर। इलस्ट्रेशन नंबर 22। क्या
आपसे तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन नहीं हो रहा है, मतलब ये तो क्लास में डिस्कस करने वाली बात है वैसे। अरे बैठ बैठ छोड़ो, बैठ तो क्या ही है, बच्चे को यही नहीं पता लग रहा, पूरा पार्टनरशिप खत्म हो गया कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लायबिलिटी या क्लेम बैलेंस शीट में आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो कितना आएगा ये पूछ रहा है बच्चा, वो भी टेस्ट देने के बाद। बताओ बिल्कुल ही मतलब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व लायबिलिटी आएगा नहीं आएगा, इतना बढ़िया एग्जांपल दिया था आपका मैंने उसमें। चलो नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। बच्चों अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस ये 2-3 क्वेश्चन इतना फास्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ जर्नल एंट्री फॉर्मेट उसका प्रैक्टिस ही चल रहा है पुराने कॉन्सेप्ट्स का। तो एक और क्वेश्चन है, देखते हैं इसके बाद और करेंगे नहीं। न्यूबी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5,50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के काम आएगा। द कंपनी ऑफर्ड 30,000 शेयर्स 10 रुपये 20 रुपये प्रीमियम पे, तो बच्चों 10 रुपये का शेयर 20 रुपये के प्रीमियम पे जा रहा है। ये वाला रुक जाइए, ये वाला ना आपको प्रेजेंटेशन तंग कर जाएगा, और चेक करता हूँ इसके अलावा। अरे रुको तो सही, ये कैश बुक आ गया, ये भी समझाना पड़ेगा, रुको। बीस 21 और एक वो बैलेंस शीट का एक और प्रेजेंटेशन था ना 17। चेक कर लीजिए बच्चों क्या आपके बुक्स के अंदर और मेरी बुक्स में मैच हो रहे हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन है 17 मैच हो रहा है, इसका बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन चाहिए मुझे, ढंग से बनाना है। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन मैच करिए, सेम है 21। तो आप मुझे ये 3 क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस करके दिखाएंगे, फिर मैं आंसर दे रहा हूँ बिना बुक। अक्षर चलो 20, 21 और 17 इलस्ट्रेशन, 3 इलस्ट्रेशन करके दिखाइए, स्टार्ट करिए। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया ये? चलो ओके, इसको करके दिखाइए।